पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक होती रहती है, जो कभी भी बड़ा रूप धारण कर सकती है। कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि डिवोर्स तक पहुंच जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। आइए, आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जिसका अनुसरण करने से पति पत्नी के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होगा। यदि पत्नी गुस्से में कुछ बोल रही है तो पति को चुप रहना चाहिए, और यदि पति गुस्से में कुछ बोल रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में झगड़ा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा कुछ ही मिनटों का होता है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तब दोनों एक दूसरे की गलतियां पहले गिनवाते हैं, जिनके कारण झगड़ा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए झगड़े की शुरुआती दौर में कभी भी एक दूसरे की गलतियां ना गिनवाएं, ताकि माहौल शांत हो जाए। झगड़ा करते वक्त ज़्यादातर पति अपनी पत्नी के पिताजी यानी ससुर के नाम की गालियां देते हैं, या फिर उन्हें भला बुरा कहते हैं, जिसके बाद पत्नी भी पति के घर वालों को भला बुरा कहने लगती है, जिनके कारण झगड़ा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े में घर वालों को घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया करके छोटे बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, क्योंकि इनसे बच्चों के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। पति पत्नी को पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। पति पत्नी में ज़्यादातर लड़ाई शक की वजह से होती है, जैसे कि किसी का अफेयर तो नहीं चल रहा है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि पति या पत्नी को एक दूसरे पर अफेयर का शक है तो पहले उसकी जांच करके पुष्टि कर ले कि उनके शक में कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही अपने परिवार वालों की सलाह से कोई ठोस कदम उठाए। झगड़े के बाद कई पति पत्नी कुछ दिनों तक एक दूसरे को नहीं बुलाते। इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झगड़े से पति पत्नी के अहंकार को ठेस पहुंचती है। ऐसी परिस्थिति में पति या पत्नी दोनों में से जो भी समझदार हो, वो अपने जीवन साथी की माफ़ी मांगकर उस झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन साथी से माफ़ी मांगने में कोई पाप नहीं है। ज़्यादातर पति अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी बात को नज़रअंदाज करते हैं, जो बुरी बात है। घर में झगड़ा ना हो, इसके लिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात को बिना बहस के समझे, यह जरूरी है। कई बार पत्नी अपने पति को बाहर घुमाने ले जाने की जिद करती है, और यदि किसी कारणवश पति अपनी पत्नी को घुमाने नहीं ले जा सका तो पत्नी उससे झगड़ती है, जो अच्छी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पत्नी अपने पति की बात सुनकर किसी और दिन घूमने का प्लान करे तो उनके बीच झगड़ा ही नहीं होगा। सभी पत्नी से अनुरोध है कि वो किसी और के दाम्पत्य जीवन का दिखावा ना करे, या फिर वो यह न सोचे कि मेरी सहेली के पति ने उसे आईफोन दिलाया तो मेरे पति को भी मुझे आईफोन दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की दूरियां बढ़ सकती है। पति की कमाई देखकर अपने शौक पूरा करे, ऐसी पत्नी ही असली भारतीय नारी कहलाती है। सभी पत्नियों से अनुरोध है कि कभी भी वो अपनी माँ को या किसी भी रिश्तेदार को अपने पति या फिर अपनी सास और ननद की फरियाद ना करे, क्योंकि ऐसा करने से दोनों परिवारों के बीच झगड़े हो सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।